अष्टवक्र गीता। ये कमेंट काफी लंबे समय से मेरे पास आ रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अष्टवक्र गीता की। देखिए, जब से ये पृथ्वी बनी और इस पृथ्वी पर इंसान ने जन्म लिया, जब से न जाने कितने धर्म ग्रंथ, कितनी सारी धार्मिक किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन वो सभी वेद पुराण अष्टवक्र गीता के सामने फीके हैं। उपनिषद की आवाज थोड़ी धीमी है। इवन भगवत गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टवक्र की संहिता में है। इसमें कुछ बात ही अद्भुत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गीता अष्टवक्र में न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का प्रभाव अष्टवक्र गीता पर है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत कोई दूसरा नहीं। और शायद इसीलिए अष्टवक्र की गीता का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ये लोगों में इतनी प्रिय नहीं जितनी बाकी धार्मिक किताबें लोगों को प्रिय हैं। जैसे हम जानते हैं, कृष्ण की गीता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसका पहला कारण तो यह है कि कृष्ण की गीता समन्वय है। उसमें सत्य की इतनी चिंता नहीं की गई जितनी समन्वय की चिंता की। समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण राजी हैं। कृष्ण की गीता मल्टीपल पर्सनैलिटीज के लिए है। इसीलिए कृष्ण की गीता सबको भाती है, क्योंकि उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। ऐसा कोई भी संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो भगवत गीता में अपनी वाणी ना खोज पाए। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो भगवत गीता में अपने लिए कोई सहारा ना ढूंढ ले। इन सभी के लिए अष्टवक्र की गीता बड़ी ही कठिन होगी। अष्टवक्र समन्वयवादी नहीं है, वह सत्यवादी हैं। इसमें सत्य जैसा है बिल्कुल वैसा ही कहा गया है, बिना किसी लाभ लपेट के, बिना घुमा फिरा कर, बिल्कुल सीधे सीधे। उसमें सुनने वाले की कोई चिंता नहीं है। अब सुनने वाला उसे समझता है या नहीं समझता, इसकी भी कोई परवाह नहीं की गई। अष्टवक्र सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य न पहले कहीं हुआ और न बाद में कभी हो सका। कृष्ण की गीता लोगों को पसंद है क्योंकि उसमें अपना अर्थ निकाल लेना बड़ा ही आसान है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। और अष्टवक्र के साथ कोई भी खेल संभव नहीं है। वहां 2 और 2 4 ही होंगे। अष्टवक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है। वहां कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं। सत्य जैसा है वैसा ही कहा है, किसी भी तरह का समझौता नहीं। अगर आप कृष्ण की गीता पढ़ते हैं तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि उसमें कृष्ण ने भक्ति की भी बात की। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की। तो कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, तो कहीं प्रेम को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कृष्ण जी का वक्तव्य बड़ा ही राजनीति टाइप का था, क्योंकि वहां पर कृष्ण जिसको ज्ञान दे रहे थे वह अर्जुन था। ध्यान रखना, वहां अर्जुन था, इसलिए भगवत गीता ऐसी आई। अगर वहां राजा जनक होते तो कृष्ण भी सत्य को सीधा सीधा ही कहते। कृष्ण बड़े ही अद्भुत थे। वह सिचुएशन देखकर अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन के सामने सभी द्वार खोल के रख दिए। तो भगवत गीता में लगभग सभी बातों का ध्यान रखा गया है, इसीलिए भगवत गीता सभी को भा जाती है। और शायद इसीलिए गीता पर हजारों टीकाएं हैं, लेकिन अष्टवक्र की कोई चिंता नहीं करता। क्योंकि अगर अष्टवक्र के साथ में राजी होना है तो तुम्हें अपने आप को छोड़ना होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी लेकर अष्टवक्र में अपने जैसा कुछ नहीं ढूंढ सकते। उसे जैसे का तैसा ही ग्रहण करना होगा। अगर तुम अपने आप को पीछे छोड़ोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। और वहीं कृष्ण के साथ तुम अपनी पर्सनैलिटी को ले जा सकते हो, क्योंकि वहां तुम्हारे स्वभाव के लिए भी द्वार मिल जाएगा। तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं। भगवत गीता जिसने जिसने पढ़ी उन सब ने अपने अपने अर्थ निकाल लिए। हालांकि गांधी ने भी अपने अर्थ निकाले थे, और वो गीता में कृष्ण की जिन बातों से सहमत नहीं थे, उन बातों को देखते हुए गांधी ने केवल यह कहा कि भगवत गीता एक काल्पनिक स्टोरी है, क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे और महाभारत में हिंसा हुई थी। लेकिन वहां गांधी को भी अपने मतलब की चीज मिल गई। कृष्ण की वाणी ऐसी है जो सबके लिए है। सब अपने अपने मतलब की चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। तो कृष्ण की गीता ऐसी ही है, जो तुम्हारे मन में है वो वहां मिल जाएगा। इसीलिए लोग उसमें जिन्हें ज्ञान पसंद है ज्ञान देख लेते हैं, जिसे भक्ति पसंद है वो भक्ति ले लेते हैं।
जिसे कर्म योग पसंद है वो कर्म देख लेते हैं, और जिसे प्रेम पसंद है वह प्रेम देख लेते हैं। और सब अपने अपने घर खुशी से लौट जाते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा कृष्ण कहते हैं। लेकिन अष्टवक्र गीता में तुम अपना अर्थ कभी नहीं खोज पाओगे। उसके साथ तो तुम्हें वैसे ही चलना होगा जैसे अष्टवक्र कहते हैं। अगर अष्टवक्र में तुम कुछ जोड़ना चाहो तो उसमें जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अष्टवक्र ने इसमें कुछ जोड़ने या हटाने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उसे कहा ही कुछ इस तरह से गया है जिसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। और शायद इसीलिए सदियां बीत गईं, कोई भी उसमें कुछ जोड़ भी नहीं पाया और कुछ घटा भी नहीं पाया। इस तरह का वक्तव्य देना वाकई बड़ा ही कठिन है। सत्य को इतनी खूबसूरती से कहना वाकई बहुत कठिन है। और शायद इसीलिए दुनिया में हर प्रकार का व्यक्ति कृष्ण के कंधे पर रखकर बंदूक चला सकता है, परंतु अष्टवक्र वह अपने कंधे पर हाथ भी नहीं रखने देंगे। और हाँ, इसीलिए आपने अष्टवक्र गीता के बारे में बहुत कम सुना होगा। इसकी चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि लोग इसमें अपना अर्थ नहीं निकाल पाते। अगर आप अष्टवक्र समझना चाहते हैं तो आपको ध्यान की गहराई में उतरना होगा, अपनी बुद्धि और अपने तर्कों को बहुत पीछे छोड़ना होगा। और ध्यान के लिए भी अष्टवक्र वो नहीं कहते कि तुम बैठकर राम राम जपो या मेडिटेशन करो, नहीं, क्योंकि अष्टवक्र कहते हैं कि तुम कुछ भी करोगे वह ध्यान नहीं होगा, क्योंकि करता जहां है वहां ध्यान कैसा। जब तक करना मौजूद है तब तक भ्रम है, जब तक करने वाला मौजूद है तब तक आपका अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान, जहां कर्ता छूट जाता है तुमसे, केवल देखने वाले रहते हो। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। तो आपको केवल अष्टवक्र के वक्तव्य में ही शुद्धतम ज्ञान मिलेगा, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही। सत्य को इतने शुद्धतम तरीके से अब तक किसी किताब में नहीं लिखा गया है। तो बस आज के इस वीडियो में मैं गीता अष्टवक्र के बारे में बोलना चाहता था। यह केवल इंट्रोडक्शन था, और अब आपको अष्टवक्र के बारे में कई वीडियो मिलने वाली हैं, और हर एक वीडियो में भरपूर ज्ञान होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड एंजॉय द अष्टवक्र सीरीज। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।